नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। हमारे साथ है क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक संजय शुक्ला जी। संजय भाई, कैलाश जी की उम्मीदवारी के बाद में इस सीट पर मध्य प्रदेश ही नहीं, अब पूरे देश की नज़र है, तो अब आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, मेरी रणनीति, मेरे जनता मेरी भगवान है। मेरा भगवान के लिए हमें 5 साल से मैं लगातार लोगों की सेवा करता रहा और मेरे कांग्रेस परिवार के जितने मेरे कार्यकर्ता हैं वो मेरी पूरे कांग्रेस के साथी लोग हैं, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। पहले जैसा लड़ा था वैसा भी फिर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमको कोई रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल हमने विकास करके दिखाया है। तो ऐसे कौन से काम है जिनके आधार पर आप वोट मांगेंगे? देखिए, हमने जो वादा किया था, जो 15 साल 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर पार्षद भी हैं, यहाँ के विधायक भी रहे, यहाँ के सांसद भी रहे, यहाँ के महापौर भी रहे, यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे, सब कुछ होने के बाद 20 साल में जो विकास नहीं हुआ, जो हमने 5 साल में करके दिखाया। हमने स्कूल बनवाए, हमने बगीचे बनवाए, स्पोर्ट्स ग्राउंड बनवाया, उसके अलावा हमने 600 बोरिंग घोषणा करी थी, वो घोषणा कराई। हमने बोला था अवैध कानून को वैध कराएंगे, तो वैध की प्रक्रिया चालू हो गई है। और अनेक हमने विकास की बात करी है, वो करके दिखाया। और धार्मिक की बात हो, धर्म की बात हो, धर्म का काम भी करके दिखाया है। उसके अलावा राजनीति को या कोरोना काल की बात हो, दुनिया के अंदर सभी विधायक अपने अपने घर में बैठे थे, परंतु मैं मरने से नहीं डरा। क्यों डरा? कि जनता मेरी भगवान है, उनको मेरी जरूरत है आज, तो मैं उनके काम के लिए लगा रहा। अभी कैलाश जी ने कल ही कहा है कि बहुत ही अनिच्छापूर्वक चुनाव लड़ रहे हैं वो, कि भाई उनको नहीं लगा कि जनता के फिर से हाथ जोड़ना पड़ेंगे, तो इसको लेके क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि जो गणेश जी की मंदिर के सामने जो हमारे वरिष्ठ नेता कैलाश जी ने जो बोला है कि जनता के सामने मैं हाथ जोड़ने जाऊँगा, तो ये इंदौर की जनता का अपमान है और देश की जनता का अपमान है और विधानसभा एक की जनता का अपमान है कि वो हाथ जोड़ने नहीं जाएंगे। हाथ तो भगवान के जोड़ने ही पड़ते हैं, भगवान के हाथ जोड़ने के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा। नहीं जाओगे तो जनता आपको अपने भगवान आपको अपने घर भेज देंगे। आपने एक चीज़ और बोली थी आपने कि भाई उन्होंने 2 बेटों का करियर दांव पे लगा दिया है, तो इसको लेके क्या कहेंगे? बिल्कुल, दुनिया के अंदर हमेशा पिताजी बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने पहली बार ऐसा करा कि उन्होंने अपने बच्चे की राजनीतिक तो सामाजिक एक हत्या कर दी। तो मैं उसके लिए कहूँगा, क्योंकि मैं भी उनके बेटे समान हूँ, अब वो मेरी हत्या करने आए हैं सामाजिक, परंतु मैं सामाजिक काम करके मैंने 5 साल में वो बरसों से करके दिखाया। विधानसभा एक के अंदर में छोटे से बड़ा हुआ, मैं यहीं पैदा हुआ और इन्हीं बीच में खेल के बड़ा हुआ। कोई मेरा चाचा है, कोई मेरे मामा है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरी भाभी, कोई मेरी माता है, उन सभी के बीच में आज इतना बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि 5 साल में मेरे ना मेरे पिताजी रहे ना माता जी रहे, तो मेरा परिवार ही मेरा माता पिता और मेरा परिवार है। अब ये जिताएंगे तो जो उन्होंने बेटे के साथ किया है और इंदौर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कर रहे हैं, ऐसा मैं नहीं दूंगा यहाँ पे। संजय भाई, एक चीज़ और है कि आप चूंकि इसी क्षेत्र से हैं, कैलाश जी 2 नंबर से यहाँ आकर चुनाव पड़ेगा, तो उसका चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, 10 साल से तो इंदौर ना प्रदेश ना देश की राजनीति करने में लगे हुए थे, और 10 साल पहले वो चुनाव मऊ में लड़ने गए थे, तो उनको मऊ में जाकर चुनाव लड़ना चाहिए। जहाँ उनके बेटे चुनाव लड़े 5 साल पहले, उनको वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। तो वो हर जगह छोड़ के नई जगह क्यों जाते हैं? तो उनको विश्वास होना चाहिए कि मेरे बेटे ने 5 साल में कुछ काम कर दिखाया, तो वहाँ जाना था उनको, तो वहाँ चुनाव नहीं लड़ा। वो 1 नंबर ही क्यों चुना? क्योंकि 1 नंबर ही चुना कि वो हमेशा नई जगह आएंगे, वो चुनाव जीत जाएंगे और फिर देश की राजनीति करने चले जाएंगे। परंतु हम तो लगातार लोगों की सेवा करते रहते हैं, दुख और सुख के अंदर हमेशा उनका भागी रहते हैं और विकास के काम करते हैं हम। एक हम राज्य की बात देखें कि भाई एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, तो उसका कितना असर होगा? देखिए, 20 साल के अंदर सिर्फ घोषणाओं के अलावा कोई काम नहीं किया हमारा आदरणीय शिवराज जी ने। उसका असर है, महंगाई इतनी बढ़ गई है और हमारी माताएं, बहनें और बुजुर्ग और हमारे मजदूर वर्ग, ये सब पूरे प्रदेश में परेशान है, परंतु घोषणा करने के अलावा कोई काम नहीं करा। इसलिए 15 साल के बाद जनता ने 2018 में जवाब दिया था कि हम कांग्रेस सरकार लाएंगे, और अब की फिर कांग्रेस सरकार आएगी और कमलनाथ जी नेतृत्व में, और कमलनाथ जी ने जो घोषणा करी है उस घोषणाओं को उनको विश्वास है कि जो बोलते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ घोषणाएं करते रहते हैं। संजय भाई, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आपकी पार्टी और आपके पास में कोई योजनाएं हैं? बिल्कुल, महंगाई के लिए योजना है हमारे पास, क्योंकि जो महंगाई कम करना सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। कांग्रेस ने आज तक 70 सालों में कोई महंगाई नहीं बढ़ने दी। हर चीज़, भले वो गरीब हो या अमीर हो या किसान हो या युवा हो, सबको बराबर का हक दिया, बराबर देखा गया। यहाँ तो सिर्फ अडानी और अंबानी के अलावा यहाँ किसी का साथ नहीं दिया गया। आम जनता भले भूखे मरे या कोरोना काल के अंदर मरे, उन्होंने कोई चिंता नहीं पाली, और अब उसका जवाब उनको जवाब मिलेगा 2023 के अंदर और 2024 के अंदर। संजय भैया, पिछले बार करीब 8,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे, तो इस बार आंकड़ा कितना और कैसा क्या रहेगा? देखिए, मैंने 5 साल में वो काम करके दिखाया। 5 सालों के अंदर मैंने अपनी विधानसभा में गुंडागर्दी नहीं होने दी, प्लाटों पे कब्जा नहीं होने दिया, उसके अलावा जो नशा मुक्ति और इन सब पे अंकुश लगवाया। तो जनता और विकास की बात करी, और हमेशा कोई भी मेरी विधानसभा में एक आदमी भी एक्सपायर हुआ है, कहीं भी वो भले गरीब हो या अमीर हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का किसी भी परिवार का हो, तो मैं सबके साथ बैठने गया हूँ। उसके अलावा
अलावा मैं कोरोना काल के अंदर लगातार लड़ाई लड़ता रहा और विकास की बात करी, जो हमने घोषणा करी 600 बोरिंग कराएंगे, मैंने वो करके दिखाया। उसके अलावा स्कूल बगीचे सभी बनवाए। तो अब मैं हजारों वोटों चुनाव जीतूंगा, क्योंकि अब आज लड़ाई है एक नेता की है और एक बेटे की और एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक नेता की लड़ाई है। तो इसमें जनता मेरे साथ है, जनता मेरा परिवार है, वो मेरे साथ देगी। एक चीज़ और है कि आपने कांग्रेस की बात की है कि भी कांग्रेस फिर सरकार बनाएगी, तो आपको क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती हैं? कांग्रेस कम से कम 150 सीट से चुनाव जीतेगी, क्योंकि आप देखिए ग्वालियर साइड, जबलपुर साइड, छिंदवाड़ा साइड, मंदसौर साइड, निमाड़ साइड, सब जगह हर आदमी, किसान, व्यापारी सब परेशान है। तो आपकी हजारों 100-150 सीट चुनाव जीतेंगे हम। और भाजपा ने कुछ बड़े बड़े नेताओं को एकदम जो केंद्रीय मंत्री और उनको चुनाव में उतारा, उसका क्या असर होगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, तो उनको अपने कार्यकर्ता पे और अपने नेताओं पे विश्वास नहीं है। तो उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को, राष्ट्रीय महामंत्री को, और अभी तो 80 सीट की घोषणा हुई है, अभी तो 140 सीट की घोषणा होना बाकी है। तो अब लगता है कि मेरे और जितने संसद बचे और जितने केंद्रीय मंत्री बचे हुए, आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया जी हो या अमित शाह जी हो, इन सबको उतारने की तैयारी प्रदेश के अंदर, क्योंकि कैसे भी करके उनको चुनाव जीतना, पर जनता समझ गई है, जनता उसका मुंह तोड़ जवाब देगी और अब की कांग्रेस सरकार बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। संजय भाई, वेब दुनिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।